ज़िमनी इंतखाब में शिकस्त, पंजाब हाथ से निकल गया। जल्द इंतखाबात या हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी? हुकूमत की आइंदा की हिकमत अमली क्या होगी? इत्तेहादी जमातों के कायदीन आज सर जोड़ कर बैठेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़रिए सदारत इजलास में अहम फैसले मुतवक्के। आसिफ अली जरदारी लाहौर पहुँच चुके, बिलावल भुट्टो जरदारी आज पहुँच जाएंगे। सख्त मुआशी फैसले शिकस्त का बायस बने। लीगी कारकुनान ने मुनहरिफ होकर आने वालों को दिल से कबूल नहीं किया। ज़िमनी इंतखाब में शिकस्त पर वज़ीर-ए-आज़म को रिपोर्ट पेश। शहबाज शरीफ की ज़रिए सदारत लाहौर में नून लीग के रहनुमाओं की अहम बैठक में आइंदा की सियासी हिकमत अमली पर गौर। मैं तो शुरू से ही हुकूमत लेने के हक में नहीं था। नवाज शरीफ का आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान से शिकवा। पंजाब के ज़िमनी इंतखाब में शिकस्त के बाद तीनों रहनुमाओं की टेलीफोनिक राबते में मुशावरत। अवाम ने महंगाई का बदला लिया। तीनों रहनुमाओं का जल्द आम इंतखाबात करवाने की तजवीज़ पर गौर। इत्तेहादियों की मुशावरत से लाएहमल तय करने पर इत्तफाक। इमरान खान ने इलेक्शन कमिश्नर से मिलने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का इंकशाफ। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर दाखिला ने कहा कि बेहतर उम्मीदवार लाते तो नताइज मुख्तलिफ हो सकते थे। इस वक्त PTI के पास 188 जबकि हमारे पास 180 वोट मौजूद हैं। अगर उस दिन 5 लोग गायब हो गए तो परवेज़ इलाही अगले वज़ीर आला नहीं बन पाएंगे। वज़ीर-ए-आला पंजाब हमदा शहबाज ने पार्लिमानी पार्टी का आज इजलास तलब कर दिया। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और आज़ाद अरकान असम्बली शिरकत करेंगे। इजलास में मुल्की सियासी सूरत हाल और ज़िमनी इंतखाबात के बाद की सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। बयानिया किसका चलेगा? नून लीग में बहस छिड़ गई। लीगी रहनुमाओं ने नवाज शरीफ से राबते करना शुरू कर दिए। खूब गिले शिकवे किए। मुज़ाहमती बयानिए पर ज़िमनी इलेक्शन जीते, मुफ़ाहमती पर हार गए। हम रियासती इदारों की गलतियों का मलबा उठाने के लिए तैयार नहीं। हुकूमत हार गई लेकिन नवाज शरीफ का नज़रिया जीत गया। जमातों के लोग कंप्रोमाइज़ करेंगे तो यही नतीजा आएगा। पसंद या नापसंद की बुनियाद पर फैसले किए जाएंगे तो यही कुछ होगा। जावेद लतीफ़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कल हुकूमत हार गई और नवाज शरीफ जीत गया। नवाज शरीफ का नजरिया जीत गया। नवाज शरीफ ने जो मोबिलाइजेशन की थी, मैं सलूट करता हूं इस कौम को। कौम ने कल जो किया है, जिंदा कौमें इसी तरह किया करती हैं। जमातों के अंदर अगर अदारों के लोग इस तरह जमातों को चलाएंगे तो रद्द अमल इसी तरह आएगा जो कल आया। आम इंतखाबात वक्त पर होंगे। पार्लियामेंट अपनी मुद्दत पूरी करेगी। शर्जील मेमन की पीपल्स पार्टी के मुशावरती इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू वाज़े कर दिया। पहले आईनी तरमीम और इंतखाबी इस्लाहात करेंगे। पीपल्स पार्टी इत्तेहादियों के साथ खड़ी रहेगी। इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन को मुतनाज़ बनाया। इमरान खान मिस्टर एक्स और वाई से माजरत करें। जब तक सियासी बुरान खत्म नहीं होगा, ये माइशत अब और मजीद नीचे जाएगी। और वो एक रास्ता है साफ और शफाफ इलेक्शंस करवाने का। जिस तरह का इन्होंने पंजाब में इलेक्शन करवाया, ऐसा अगर इलेक्शन करवाना है और अगर ये इसी तरह के आगे इलेक्शन करवाने हैं, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इससे बुरहान पड़ेगा, कम नहीं होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जो बददियानतदारी की है, इसने पूरी तरह शिरकत की नून लीग को जताने के लिए। हमें एतमाद नहीं। चीफ इलेक्शन कमीशन फौरी इस्तीफा दें। पंजाब के ज़िमनी इंतखाब में कामयाबी के बाद भी इमरान खान के इलेक्शन कमीशन पर कड़ी तनकीद। फौरी इंतखाबात का मुतालबा दोहरा दिया। कहते हैं जब तक सियासी बहरान ख़त्म नहीं होगा, मईशत ऊपर नहीं जाएगी। पंजाब में जैसा इलेक्शन करवाया ऐसे ही इलेक्शन करवाने हैं तो बहरान बढ़ेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बददियानती की और नून लीग को जितवाने की पूरी कोशिश की। चेयरमैन PTI का नैब तरमीम अदालत में चैलेंज करने का ऐलान।
चेयरमैन पीटीआई के इल्जामात का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इमरान खान के आज लगाए गए इल्जामात यकसर बेबुनियाद हैं। इलेक्शन कमीशन आइन और कानून के मुताबिक अपने फराइज सर अंजाम देता रहेगा। अपनी ही 20 सीटों पर 5 पर हार जाने पर ज्यादा जोम में आने की जरूरत नहीं। इलेक्शन कमीशन पर इमरान खान की तनकीद की वजह फौरन फंडिंग का खौफ है। मरीम नवाज के इमरान खान की तकरीर पर रद्द-ए-अमल। इलेक्शन कमीशन से फौरन फंडिंग केस का फैसला जल्द सुनाने की अपील कर दी। दावा किया इमरान खान के खिलाफ नाकाबिले तरदीद शवाहिद सामने आ चुके हैं। लक्ष्मी चौक में सियासी जनाजा निकल चुका। बेहतर है शहबाज शरीफ फौरी असम्बलियां तोड़ें और निगरान हुकूमत बनाकर नए इलेक्शंस का ऐलान करें। शेख रशीद का मशवरा कहते हैं ज़मीनी इंतखाबात के बाद एस्टैब्लिशमेंट को भी इज्जत मिली। इमरान खान ने साबित कर दिया। उसका बयानिया हर घर में जा चुका है। शहबाज शरीफ महारा कहू तरनोल अटक से आगे जाएंगे तो ख़त्म हो जाएंगे। सियासी भौचाल, मईशत पर बवाल। पाकिस्तानी करेंसी बेहाल। डॉलर की ऊंची छलांग तारीखी सतह पर पहुंच गया। मजीद 4 रुपये 55 पैसे महंगा। नई कीमत 215 रुपये 25 पैसे पर आ गई। गुज़िश्ता हफ्ते डॉलर 210 रुपये 7 पैसे पर बंद हुआ था। पेट्रोल के बाद घी की कीमत में 30 रुपये किलो कमी कर दी गई। दर्जे अव्वल का घी और कुकिंग ऑयल का 5 किलो का पैक 2800 रुपये से कम होकर 2650 का हो गया। शराइत पर अमल करो फिर कर्ज मिलेगा। IMF ने 1 अरब 17 करोड़ डॉलर की 2 एक साथ शराइत पर अमल दरामद से मशरूत कर दी। पेट्रोलियम मसनूआत पर टैक्स, नेपरा के फैसलों पर फौरी अमल दरामद लाजमी करार। पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकलेगा या नहीं, IMF की टास्क फोर्स का सितंबर में दौरे पाकिस्तान का इम्कान। इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग, दहशतगर्दी की माली मुआवनत रोकने से मुतालिक अमूर का जायजा लिया जाएगा। तहरीक इंसाफ ने हल्का PP 7 रावलपिंडी के नतायज चैलेंज कर दिए। रिटर्निंग ऑफिसर ने दरख्वास्त पर फैसले के लिए हल्का के तमाम उम्मीदवारों को आज 11:30 बजे अपने कैंप ऑफिस कोहोटा में तलब कर लिया। पंजाब असम्बली की 5 मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ नून लीग की अपील पर लाहौर हाई कोर्ट में समात। 2 रुकनी बेंच की हमजा शहबाज के वकील को दरख्वास्त में तरमीम की हिदायत। समात 19 सितंबर तक मुलतवी। इमरान खान की रियासती इदारों के खिलाफ बयानबाजी। सुप्रीम कोर्ट का दरख्वास्त पर समात खुली अदालत में लगाने का हुक्म। बेंच की तश्कील के लिए केस चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के सपुर्द किया गया। लॉन्ग मार्च में हंगामा आराई का केस। इमरान खान की अबूरी जमानत में 21 जुलाई तक की तौसी। इस्लामाबाद की मुकामी अदालत ने चेयरमैन PTI की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला। इलेक्शन कमीशन ने हुक्म इम्तना से मुताल्लिक MQM पाकिस्तान की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर दिया। इलेक्शन से पहले हल्का बंदियां दुरुस्त होनी चाहिए, वकील का मौक़िफ़। अगर हालात पर काबू ना पाया गया तो पाकिस्तान की आबादी 2030 में 285 मिलियन तक पहुंच जाएगी। वफाकी वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल का आलमी यौम आबादी के हवाले से तकरीब से खिताब। कहा आबादी के मसले के हवाले से शऊर उजागर करने की ज़रूरत है। आवाम को तालीम याफ्ता और सेहतमंद बनाना चाहते हैं। KP हुकूमत सरकारी स्कूल्स में बुनियादी सहूलियात फराहम करने में नाकाम। 30 अजला के बेशतर स्कूल ताहाल बिजली और पानी की सहूलियात से महरूम। मुतादिद स्कूल्स में वॉशरूम भी दस्तियाब नहीं। महकमा तालीम की रिपोर्ट में इंकशाफ।
मॉनसून के रंग, कराची में घनघोर घटाएं, कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। सड़कों और नशेबी इलाकों में पानी जमा, पैदल चलने वालों का दुश्वारी। कोरंगी कयूमाबाद में ताहाल बारिश के पानी की निकासी न हो सकी। बलोचिस्तान में हालिया बारिशों और सैलाबी रैलों से बड़े पैमाने पर तबाही। 76 अफराद जाँ बहक, मजमूई तौर पर 12,000 से जायद मकानात को नुकसान पहुंचा। DGPDM नसीर अहमद नासिर की वज़ीर आला बलोचिस्तान को ब्रीफिंग। DGPDM ने बताया सूबे में बारिशों से 5,322 मकानात मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। 10 अजला को मुकम्मल तौर पर आफत ज़दा करार दिया गया। खुशियां मातम में तब्दील। सादिकाबाद में माचका के करीब दरियाए सिंध में बारातियों की कश्ती उलट गई। हलाकतों की तादाद 21, 35 को जिंदा बचा लिया गया। दीगर 28 लापता मुसाफिरों की तलाश जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कीमती जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। हुक्काम को रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए तमाम मुमकिन वसाइल बरोएकार लाने की हिदायत। यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक में शदीद गर्मी ने तबाही मचा दी। स्पेन और पुर्तगाल में हीट वेव के बायस मरने वालों की तादाद 1,000 से तजावुज़ कर गई। पुर्तगाल में 7 रोज़ के दौरान 659 और स्पेन में 360 अफराद हलाक हुए। बरतानिया में भी हीट वेव अलर्ट जारी। लंदन में पारा 34 डिग्री को छू गया। शुमाल मगरबी इंग्लैंड और लंदन के दरमियान ट्रेन सर्विस मअतल। बेशतर तालीमी इदारे बंद कर दिए गए। मुख्तलिफ खेलों के इवेंट मनसूख। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत दोबारा बढ़ना शुरू। सऊदी अरब ने तेल की पैदावार बढ़ाने का अमरीकी मुतालबा मुस्तरद कर दिया। सऊदी वली अहद का अमरीकी दबाव मानने से इनकार। आलमी मंडी में तेल की कीमत में $2.5 इजाफा, $102 फी बैरल से बढ़ गई। अगस्त की डिलीवरी के सौदे $100 फी बैरल तक पहुंच गए। चीन की मशहूर बस कंपनी योटेंग पाकिस्तान में अपना प्लांट लगाने के लिए तैयार। प्लांट सिंध में लगे, जहां से दुनिया भर में बसें फरोख्त की जाएंगी।